बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गया होगा और दुआ है कि हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक भी अच्छा जाएगा। आज की वीडियो में हम नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 17 जनवरी से स्टार्ट होगा और 21 जनवरी तक जारी रहेगा उसके लिए गोल्ड को एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डॉलर इंडेक्स को शॉर्टली एनालाइज कर लेते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का वीकली चार्ट है और अगर आपने मेरा लास्ट वीकली एनालिसिस देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो है अपने इस चैनल में ब्रेक इन कर चुका है वीकली चार्ट में। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी जिसको डोजी कैंडल भी कहा जा सकता है। तो ये एक डॉलर के नीचे जाने की निशानी थी, क्योंकि ये कैंडल जब भी बनती है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया पे तो ये सेल की इंडिकेशन होती है। और ऐसा ही हुआ, अगर हम इस वीक को देखें तो ये हमारे पास बेरिश क्लोज हुआ है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको और कही थी डॉलर इंडेक्स में, वो ये कहा था कि डॉलर जो है अपने इस चैनल की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है और इसने यहाँ पे इसको टेस्ट किया और डेली में इसने इसका ब्रेकआउट किया था। लेकिन वो हमारे पास एक किस्म का फेक आउट निकला है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अगर हम अभी देखें तो वीकली चार्ट में अपने चैनल के अंदर ही क्लोज हुआ है, इसने ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ये कैंडल इस सपोर्टिंग लाइन के नीचे क्लोज होती तब हम कहते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अभी जो है डॉलर ने सपोर्ट लिया वापस से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है और इस अपने चैनल को फॉलो किया डॉलर ने। अब जैसा कि डॉलर ने यहाँ से सपोर्ट लेके अपने चैनल को फॉलो करते हुए इसके अंदर ही क्लोज हुआ है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि डॉलर अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ जो डॉलर को रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 95.7 पे है, यानी कि 95.7, और उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस 96.0 यानी कि 96.0 पे है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है चैनल की 96.4 यानी कि 96.49 पे यहाँ पे डॉलर आ सकता है। तो डॉलर का जो है नेक्स्ट वीक हमारे पास ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इस टाइम अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन चैनल की ट्रेंड लाइन पे ठहरा है, तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर हम इस एरिया को देखें जहाँ से डॉलर ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी डॉलर सपोर्ट ले चुका है। ये यहाँ पे देखें इतनी बड़ी स्पाइक है, यहाँ से स्पाइक दे गया था जैसा कि अभी हमें लास्ट वीक में स्पाइक देखने को मिली है। और उसके बाद यहाँ पे वैसे भी एक सपोर्टिंग एरिया था तो डॉलर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। और अगर हम इंडेक्स के डेली के चार्ट को देखें तो वहाँ पे हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स ने जो है अपने डेली के चार्ट में इस चैनल को ब्रेक किया था, जिसका ब्रेकआउट वीकली चार्ट में नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपनी जो एक डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज किया उसके बाद एक और कैंडल इसके नीचे क्लोज की थी। ऐसा लग रहा था कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन जो नेक्स्ट डे था फ्राइडे उसकी जो कैंडल है वो एक इंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है, यानी कि वो थर्सडे की कैंडल की बॉडी से बड़ी बॉडी बना के और इस सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ही जाके थोड़ी क्लोज हुई है। अगर हम इसको देखें तो ये सपोर्टिंग चैनल की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ही इस टाइम क्लोज्ड है। तो हो सकता है कि अब ये चैनल को अगेन दोबारा से फॉलो करे और ऊपर अपनी रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन की तरफ जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव बात होगी और गोल्ड सेल में जाएगा। जैसा कि वीकली चार्ट में इसका भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन डेली के चार्ट में अभी भी ये क्रूशियल स्टेज पे है, यानी कि इतना अंदर इसकी बॉडी नहीं है, अभी सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर ही ठहरी है कैंडल। ये भी हो सकता है कि ये ब्रेकआउट के बाद टेस्ट कर रहा हो इंडेक्स और वापस से नीचे आ सकता है। तो ये हमें जो है मंडे की कैंडल बताएगी कि क्या ये इसे रिटेस्ट कर रहा था या इसने अपने चैनल के अंदर ब्रेक इन कर लिया। अगर मंडे की कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई तो इसका मतलब है ये चैनल के अंदर ब्रेक इन कर चुका है और वापस से ऊपर जाएगा। और अगर मंडे की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो ये इंडिकेशन होगी कि ये इस ब्रेकआउट का रिटेस्ट कर रहा था, उसके बाद वापस ये नीचे 94.4 की तरफ आ सकता है। तो इस चीज़ को हम मंडे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए डॉलर पॉजिटिव लग रहा है वीकली चार्ट के मुताबिक, क्योंकि वीकली चार्ट में इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ। अभी हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। तो ये गोल्ड का वीकली चार्ट है और कोई खास स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ वीकली चार्ट में। वही जो हमारे पास एक सिमेट्रिक ट्रायंगल चल रही थी, वही सिमेट्रिक ट्रायंगल को अभी गोल्ड फॉलो किए हुए है। लास्ट वीक में जो है गोल्ड ने हमारे पास 1796 से गैप डाउन थोड़ा दिया था 1778 तक, यानी कि 1778 तक। और यहाँ पे हमारे पास ये सिमेट्रिक ट्रायंगल की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर 1828 तक गया था, क्योंकि 1826 से 34 का ये जो जोन है ये रेजिस्टिंग जोन है और एक सप्लाई जोन है गोल्ड में। और गोल्ड अभी तक इसको तोड़ नहीं पाया। लास्ट 3 वीक से अगर आप देखें तो 3 वीक से गोल्ड इस एरिया को टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे और थर्ड टाइम यहाँ पे, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया इसने। और अभी अगर हम गोल्ड को देखें तो हमारे पास जो गोल्ड की रेजिस्टेंस है अभी स्ट्रॉन्ग जो है हमारे पास 1826 से 34 का एरिया, अगेन वही सप्लाई जोन है। और उसके बाद हमारे पास ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन चल रही है सिमेट्रिक ट्रायंगल की, तो ये जो है गोल्ड को 1850 के एरिया में रेजिस्ट करेगी। लेकिन अगर गोल्ड 1834 को ब्रेकआउट करेगा तो इसके बाद 1850 का एरिया है और उसके बाद 1865 का है। 1865 के बाद जो है गोल्ड 1950 की तरफ जा सकता है।
लेकिन अभी जैसा कि दिख रहा है लास्ट 3 वीक से गोल्ड इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो हो सकता है गोल्ड इसको ब्रेकआउट ना करे और वापस नीचे की तरफ आए। तो नीचे की तरफ जो हमारे पास सपोर्ट बनी है गोल्ड की वीकली चार्ट में, वो हमारे पास एक तो है 1800 का एरिया है, 1790 से 1800 का एरिया, और उसके बाद 1780 की जो है वीकली सपोर्ट है हमारी। इस वीक की जो हमारी सपोर्ट है वो 1780 की है, क्योंकि 1780 पे एक तो हमारे पास वैसे ही सपोर्ट है, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रा की हुई है। उसके बाद हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्टिंग, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल की, ये भी 1780 के मकाम पे गोल्ड को सपोर्ट करेगी। अगर नेक्स्ट वीक गोल्ड 1780 को ब्रेक करता है और इसके नीचे ही वीकली क्लोजिंग देता है, तो गोल्ड जो है इससे नीचे 1760 और 1750, और अगर इसके भी नीचे गया तो 1730 की तरफ भी जा सकता है। तो 1780 एक क्रूशियल सपोर्ट होगी इस वीक की। तो दोस्तों ये गोल्ड का डेली का चार्ट है, और अगर हम लास्ट 3 डेज की कैंडल को देखें, यानी कि 3 दिन की कैंडल, तो गोल्ड जो है 1811 से 1828 के एरिया में रेंज करता है। लास्ट 3 दिन की कैंडल जो है इसी एरिया में क्लोज हुई है। हम अगर फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव आ रहे थे, डॉलर इतना नीचे गया, लेकिन फिर भी गोल्ड जो है इतना ऊपर नहीं गया। 1800 जो 28 से 34 का जोन है सप्लाई जोन, इसने गोल्ड को रोके रखा, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी थी। और अगर फंडामेंटल्स के मुताबिक देखा जाए तो गोल्ड को इसको ब्रेक कर जाना चाहिए था, लेकिन गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया, और गोल्ड ने वापस जो है अपनी क्लोजिंग 1818 के मकाम पे दी है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड इसको ब्रेक करने की सिचुएशन में नहीं है अभी इस सप्लाई जोन को। और अगर मंडे की हम बात करें, मंडे अगर गोल्ड वापस से यहाँ पुल बैक कर सकता है, और हो सकता है मंडे भी अगेन हम इसी 1811 से 1828 के एरिया में रेंज करें और गोल्ड इसी में रेंज करता रहे। तो अगर मंडे यहाँ पे रेंज करता है, वापस से गोल्ड अगर पुल बैक करता है, तो आप 1828 और 29 के एरिया से अगेन सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है फंडामेंटल्स है जितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, टेक्निकल्स फिर भी ये बता रहे हैं कि ये जोन अभी ब्रेक नहीं हो रहा, तो गोल्ड नेगेटिव ही दिख रहा है। अगर जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तो इस जोन को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी। अब इस जोन को अगर आप देखें तो इसकी यहाँ से गोल्ड रिजेक्ट होकर नीचे जा चुका है, यहाँ से और उसके बाद थर्ड टाइम यहाँ से, तो इतना स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम $8 या $7 का रिस्क ले सकते हैं। अगर 1828 या 26 पे गोल्ड वापस पुल बैक करता है तो अगेन हम यहाँ से इसे सेल करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 1838 या इससे ऊपर होगा। 1838 में क्यों कह रहा हूँ, ये जो डॉटेड ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, इसने गोल्ड को फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट किया, थर्ड टाइम इसने यहाँ पे गोल्ड को रिजेक्शन दी, और फोर्थ टाइम यहाँ पे रिजेक्शन दी। अगर गोल्ड इससे ऊपर निकलता है 1832 से ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है डॉटेड ट्रेंड लाइन, ये 1838 से 40 के मकाम में गोल्ड को रेजिस्टेंस देगी। अगर 1838 ब्रेक करेगा तब गोल्ड बेच नहीं जा सकता, तभी गोल्ड जो 1850 और 60 और 80 की तरफ जा सकता है। तो अभी मंडे नेक्स्ट वीक के लिए क्या है कि अगर गोल्ड पुल बैक करता है 1828 से 26 के जोन में, तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। इस जोन को रिस्पेक्ट देते हुए हम $8 या $10 का रिस्क लेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा, फर्स्ट वो बनेगा 1808 के मकाम पे, उसके बाद सेकंड प्रॉफिट टारगेट जो है वो 1800 से 1795 के एरिया में, और 1795 अगर ब्रेक हुआ तो इसके नीचे जो गोल्ड है 1780 और 85 के जोन में जा सकता है। और डेली में अगर हम देखें तो 1780 के नीचे गोल्ड, ये जो डेली की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, इसने गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करके गोल्ड जो है 1775 तक आ सकता है। तो 1775 के नीचे अगर डेली की क्लोजिंग मिल गई तो गोल्ड इससे मजीद भी नीचे जा सकता है, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। 1775 के नीचे अगर डेली की क्लोजिंग होती है तो गोल्ड 1756 और उसके बाद 1727 या 30 की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर 1734 का जोन ब्रेक हो जाता है, इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग मिल जाती है, 1738 तक आपका स्टॉप लॉस होगा, आप इसको होल्ड करेंगे, और आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो भी जाता है तो इसके बाद गोल्ड जो है बुलिश हो जाएगा, और मजीद जो है आप इसके रीटेस्ट पे गोल्ड को बाय कर सकते हैं। उसके बाद गोल्ड जो है 1850, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन 1850 के एरिया में, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो गोल्ड यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करते हुए 1880 के एरिया में आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन गोल्ड जिसको फॉलो कर रहा था, ये रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन है 1880 के मकाम पे। तो 1880 पे आप वेट करेंगे रिजेक्शन का, अगर यहाँ से रिजेक्शन हुई तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, और 1850 से भी अगेन अगर रिजेक्शन की कंफर्मेशन होती है, जैसे कि यहाँ पे हुई थी, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए गोल्ड जो है, इसका ट्रेंड है तो फ्लैट, लेकिन ये बेरिश जाने के मूड में लग रहा है, क्योंकि ये अपने 1834 से 36 के जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा, 28 से 36 के जोन को। ऊपर से ये डेली में ट्रेंड लाइन है 1838 के मकाम पे, तो 1838 या 40 का स्टॉप लॉस रख के आप 1826-28 से सेल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं गोल्ड के 4 आवरली चार्ट में। तो दोस्तों ये गोल्ड का 4 घंटे का चार्ट है, और जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था कि गोल्ड जो है अपने इस चैनल में ब्रेक इन कर चुका था इस मकाम पे, तो और ये अपने इस चैनल को फॉलो कर रहा था। यहाँ से आप देखें तो लास्ट 2 डेज़ में ये अपने इस चैनल की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन को इस जगह पे फॉलो करता रहा है, और कोई भी 4 घंटे की कैंडल जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुई।
लेकिन फ्राइडे को अगर हम देखें तो ये जो ब्लैक बेरिश कैंडल है ये इस चैनल की सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुई है, यानी कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। अब एक और ये जो डॉटेड ट्रेंड लाइन है इसका मैंने आपको बताया था कहाँ से आ रही थी, ये 1875 के एरिया से डी ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है। इसने गोल्ड को यहाँ पे भी रेजिस्ट किया था इस एरिया पे, उसके बाद सेकंड टाइम इस एरिया पे, अब थर्ड टाइम जो है यहाँ पे ये सपोर्ट कर रही है गोल्ड को। अगर 4 घंटे की कैंडल, वैसे तो इस चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन का, और गोल्ड पुल बैक कर सकता है इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है जैसा कि, तो 1820 या 22 के एरिया में आ सकता है, तो आप यहाँ से इसको दोबारा से सेल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मजीद अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो ये जो डॉटेड ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट का वेट करें। इसके नीचे अगर 4 घंटे की कैंडल 1815 से नीचे क्लोज होती है तो गोल्ड का ट्रेंड जो है फुली बेरिश हो जाएगा और गोल्ड 1800 और 1790 और उसके बाद 1780 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर गोल्ड 1834 के जोन का ब्रेकआउट करके इसके ऊपर निकल जाता है तो 1838 तक तो हमारा स्टॉप लॉस है, हम इसको होल्ड करेंगे। 1838 के ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे, और बाइंग में हमारा जो फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट है वो 1850 का है। 1850 डेली के जोन में भी एक रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन थी, और 4 आवर चार्ट में इसके ये ट्रेंड लाइन चल रही है, यहाँ पे ये एरिया बना है 1850 का। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरिया है 1850 से 1855 का रेजिस्टिंग जोन है। अगर 1838 से ऊपर गोल्ड निकलता है, 4 घंटे की कैंडल क्लोज करता है, तब हम इसको बाय करेंगे यहाँ से 1828 के स्टॉप लॉस के साथ। और हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 1850 से 55 का जोन है, जिसके अगर इसका ब्रेकआउट होता है 1850 से 55 का, तो इसके बाद जो है गोल्ड 1880 की तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए गोल्ड का ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर जो है अपने वीकली चैनल के सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन पे क्लोज हुआ है, उसने सपोर्ट लिया और उसने उसका ब्रेकआउट नहीं किया, तो एक्सपेक्टेड है कि डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे आएगा। तो गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।